जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रेडेड लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने सरकम सेंटर पढ़ा था, परिकिन, जहां पे हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप सभी ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने हर थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रूफ किया है। तो देखो जरा एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आपको। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बताया था, ये लंब होगा, राइट, और ये पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी और यहाँ पे डी ई और एफ आपका। तो यहाँ से हमने कहा था जैसे कंपास से आप ये ऐसे करोगे तो ये आपका सर्कल बना था, राइट। तो हमने कहा था यदि वो आपका सरकम सेंटर है और एंगल ए की वैल्यू दिया है तो हमने बताया था रिजल्ट BOC इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। सिमिलरली हमने बताया था AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी और AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा हमने और भी चीजें बताया था। यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखे हैं और इस सर्कल का रेडियस, सरकम रेडियस, बाहर वाले सर्कल का ये वाला पार्ट आपका ये पार्ट और ये वाला पार्ट सर्कल का रेडियस है। सर्कल का क्या है? रेडियस है। तो सरकम रेडियस इक्वल्स टू तीनों साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड दे रखा है तो वहां से तीनों का प्रोडक्ट बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यदि आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सरकम सेंटर कहां बनेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो बनेगा वो कहां बनेगा? ट्रायंगल के अंदर। यहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों ये आपका बना, तो यहां से ये सर्कल बना, राइट। सो कहाँ, यदि क्वेश्चन पूछते हैं SSC में कई बार पूछा गया कि एक्यूट एंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा? ऑप्शन होगा आपका अंदर बाहर, त्रिभुज के कहां? अंदर बाहर, तो आप कहोगे अंदर। इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां बनेगा? तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। और कहा था यहां से कंपास से आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये आपका सर्कल बनेगा और ये वाला पार्ट सर्कल का डायमीटर A B और C O, तो ये OA OB और OC ये आपका क्या है? सर्कल का रेडियस है। तो यदि आपको 2 साइड दे रखा है AB और BC और सरकम रेडियस निकालना है तो मैंने क्या कहा, ये AC जो है वो सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। सो हाइपोटेनियस का जैसे आप हाफ करोगे, हाइपोटेनियस ही सर्कल का डायमीटर है, हाफ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर कहां बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर बनेगा और कहां? ऑब्ट्यूज एंगल के सामने। तो यहां से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे यहां पे, तो ये वाला पार्ट यहां से कंपास की हेल्प से करोगे तो ये आपका बन जाएगा सरकम। ये आपका क्या बनेगा? सरकम सेंटर, बाहर वाले सर्कल का सेंटर होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल के सामने बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पढ़ो आप लोग प्लीज। क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, C इक्वल्स टू 45, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC की वैल्यू 6√6 OB पूछा है। राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे सबसे पहले। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पे कौन सा एंगल 90, तो आप कहोगे सर B 90 डिग्री है, तो C हमारा क्या है 45, तो ऑब्वियस ये वाला एंगल भी क्या होगा 45। O मिड पॉइंट है किसका? AC का। O मिड पॉइंट है AC का।
राइट, वो क्या है, मिड पॉइंट है AC का, और AC की वैल्यू क्या दे रखा है, AC की वैल्यू आपका 6√2। देखो ये आपका वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे नहीं। तो यहां से अब OB की जो वैल्यू आप निकालोगे, OB आपका क्या होगा, तो ये देखो ये आपका 6√2 है, 6√2 है, 6√2। तो ये और ये OA इक्वल्स टू बताया था, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। तो इसका हाफ तो ये 3√3, ये वाला पार्ट भी आपका 3√, तीनों बराबर होंगे 3√2। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C इज द वेरी राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से, तो जिस बच्चे ने मेरी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है प्लीज उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज आप मेरे ज्योमेट्री के चैप्टर को पहले लेक्चर से देखना शुरू करो, जहां से मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया था पार्ट 1, जहां पे हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस किया था कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्या क्यों होता है, जितनी छोटी चीजें है हर थ्योरम हमने प्रूफ किया है। तो आओ दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन ए ट्रायंगल PQR P इक्वल्स टू 90 डिग्री, P इक्वल्स टू आपका 90। देखो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी कराया था, PQ और R, PQR, ठीक है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द, यहां पे P इज 90 डिग्री, यहां देखो इसको सही करो आप, P इज 90 डिग्री, P क्या है हमारा, P, Q और R। P जो है हमारा 90 डिग्री, P क्या है 90 डिग्री है, S मिड पॉइंट है QR का, S क्या है मिड पॉइंट QR का, इसका मतलब ये वाला पार्ट ये और ये बराबर। तो ही एक स्टेटमेंट दिया और कहा चारों में से कौन सा सही है, क्यों, क्योंकि जैसे आप यहां से ये कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये आपका एक सर्कल बनता है, नहीं मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, बाहर वाले सर्कल का डायमीटर, बाहर वाले सर्कल का हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा यही सर्कल का सेंटर होता है। मतलब QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू SP, ये क्या है बाहर वाले सर्कल, तीनों रेडियस है, तो QS बराबर SR बराबर SP, QS देखो QS बराबर SR और बराबर SP, सो ओनली ऑप्शन नंबर B इज आवर राइट आंसर। तो आगे आते हैं, अब देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखो, अब आप यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन ए ट्रायंगल ABC I एंड O आर द इन सेंटर एंड सरकम से, I क्या है आपका इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र है, और O आपका सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र है। AI को एक्सटेंड किया गया कहां, सरकम सर्कल का D पे, BOD की वैल्यू Z दे रखा है, BID Y, और एंगल ABC दिया है, तो X प्लस Z बटे 3Y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे यहां पर, ठीक है। ट्रायंगल जो है हमारा ABC ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। I एंड O आर द इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर का मतलब एंगल का जो तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वह कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है इन सेंटर। देखो फिर से बनाता हूं डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया A, ये आपका B और C। A का जो आपका I क्या है इन सेंटर मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बराबर भाग में इस तरह से बांट रहा होगा, ये और ये बराबर, जहां पे ये आपका मिलेगा वो होगा इन सेंटर, राइट। ये आपका क्या होगा इन सेंटर, ये होगा आपका क्या इन सेंटर, ठीक है। और I और O सरकम सेंटर का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों त्रिभुज के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उससे हम उस त्रिभुज का सरकम सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही तो आप खींचोगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो ये वाला पार्ट ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। कहा है ये I को आप आगे बढ़ा दो और इसको हमने मिला दिया किस से D पे मिला दिया,
ठीक है ए। तो अब दिया है क्या, अब आप बी ओ डी, ओ आपका क्या है सरकम सेंटर और ई है इन सेंटर, ये है आपका अंतः केंद्र और ओ है आपका परिकेंद्र। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में एक बार जरूर आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी ओ डी आपका जेड दिया है, बी ओ डी क्या दिया है, जेड दिया है। और बताओ बी आई डी वाई दिया है, बी आई डी आपका वाई दिया है, ये पूरा बी आई और डी ये वाला पार्ट आपका वाई दे रखा है, ठीक है। ए बी सी एक्स दे रखा है, ए बी और सी, ए बी सी आपका एक्स दे रखा है, ठीक है। ये पूरा एंगल एक्स, देखो ये बी आई आपका क्या एंगल बाई, ये एंगल और ये बराबर, मतलब ये वैल्यू एक्स बाई टू। देखो बहुत ही शानदार थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था। सरकम सेंटर है आपका, राइट, सरकम सेंटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये आपका ओ। तो ये बताओ ए बी और सी, तो बी ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा किसी भी सर्कल में एक ही आर्क द्वारा सेंटर पे बने एंगल सरकमफ्रेंस पे बने का डबल, तो ये ए तो ये 2a। तो देखो एक ही आर्क द्वारा, बीडी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल क्या है, तो बीओडी क्या होगा, इसी आर्क द्वारा देखो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल, तो ये जेड तो ये एंगल क्या होगा, आधा हुआ जेड बाई 2। देखो ट्रायंगल ध्यान से देखना, ए बी आई ट्रायंगल को बहुत अच्छे से आप देखो, इस वाले ट्रायंगल को ए बी और आई, ए बी आई को बहुत अच्छे से देखो, घुर घुर के देखो एकदम, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है आपका ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर। तो यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 और प्लस आपका जेड बाई 2 होगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो x प्लस जेड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2y। ये एंगल है तो आप एंगल डाल दो, ठीक है। यहां पूछा है हमें x प्लस जेड अपॉन 3y। x यहां देखो, इसको मैं रब कर देता हूं, तो यहां पे आप लिखो x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, तो 2y अपॉन 3y, y से y कैंसल, तो आंसर आ गया 2/3। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर। फिर से देख लो, ओ आपका सरकम सेंटर है, आई इन सेंटर है। किसी भी सर्कल में एक ही आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का दोगुना। सेंटर पे बना एंगल जेड है, तो सरकमफ्रेंस पे जो बना एंगल होगा वो इसका सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस का डबल, मतलब ये आधा। तो सेंटर पे बना एंगल जेड दे रखा है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस पे बना एंगल क्या होगा, हाफ होगा। ये आपका पूरा एंगल दे रखा था ABCX, ये आपका इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर है BI, तो ये x बाई 2 हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल से जो हमने पहली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाया था, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को आप आगे बढ़ा दो तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। देखो ज्योमेट्री में आपको एक ही क्वेश्चन में आप देखो 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो एसएससी कई बार बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो गारंटी है कि यदि आपने मेरे सारे वीडियो को देख लिया ना, जितने थ्योरम हैं आप बहुत अच्छे से प्रूफ करना सीख जाओगे। और जैसे ही आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया तो फिर एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो आ जाओ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC A इक्वल्स टू 70, B इक्वल्स टू 60। देखो ABC हमने ट्रायंगल लिया, A B एंड C इज ए ट्रायंगल जहां पे A इक्वल्स टू 70 दे रखा है, A 70, B आपका क्या होगा 60, और कह रहा है कि O इज द इन सेंटर, और इन सेंटर का मतलब एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो पहले आप ये बताओ ABC के तीनों एंगल का सम कितना, तो आप कहोगे सर 180। एंगल A दे रखा है 70 और एंगल B का मान कितना दिया है, ये पूरा एंगल 60 है। तो बताओ एंगल C कितना, 180 में से 130 माइनस किया तो ये 1C की वैल्यू आ गई कितना, 50। ये पूरा 50 एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपका 25 हो जाएगा, राइट। तो पूछा है क्या है, BOC Y है, तो देखो इन सेंटर है तो BOY इक्वल्स टू होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो इसका आप आधा कर दो, 90 प्लस 35 125 हो गए,
ठीक है। और हमें क्या पूछा है, एक्स हमें क्या दिया था, ए सी बी, ये पूरा वैल्यू हमारा 2x है, मतलब 2x की वैल्यू हमें 50 निकाला तो x की वैल्यू क्या 25, तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, y की वैल्यू 125, तो आंसर आ गया 25 और 125। ठीक है, तो जो हमने कौन से बताए थे इन सेंटर, इस वैल्यू को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। देखो इसको करने का दूसरा तरीका, कई बच्चा ऐसे भी सोच रहा होगा, ये इन सेंटर ये 60 है तो ये 30, ये भी 30, ये वाला पार्ट कितना 55, तो माइनस कर दो, 180 माइनस 55 दैट इज 125, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहां देखो ए बी और आपका सी, ठीक है। ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी मीट कट सर्कम सर्कल एट एक्स वाई जेड, ए का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल जो बाइसेक्टर है कहां, ये एक्स पे, ये वाई पे और ये जेड पे मिल रहा है, ठीक है। एंगल ए का मान 50 दिया है, ये पूरा वैल्यू 50 दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट केवल और केवल ये वाला 25 और ये भी आपका क्या 25 हो जाएगा। सी जेड वाई 30 दे रखा है, सी जेड वाई ये आपका 30 दे रखा है, ठीक है। बी वाई जेड निकालना है आपको, राइट। मान लो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये आपका आई पे मिला, तो एंगल बाइसेक्टर हमने बता रखा है बी आई सी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 90 प्लस, अभी क्वेश्चन हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, बताया था ना कि यदि आई इन सेंटर है तो थ्योरम बताया था बी आई सी की वैल्यू हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना 50 का आधा 25, तो ये वैल्यू 115, देखो ये वैल्यू 115 आ गई, कितना 115। देखो तो वर्टिकली अपोजिट आपने सभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यदि दो लाइन एक दूसरे को कट करते तो वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल आपस में बराबर, तो ये वाला पार्ट 115 तो ये भी 115। हमें पूछा है क्या, ये वाला पार्ट बी वाई जेड का मान पूछा है, बी वाई जेड, तो देखो ये 115 बी y और z का मान 115 और 30 145, तीनों एंगल का सम कितना 180 में से आप माइनस करो 145 तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आ जाएगा 35 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो आई थिंक लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट कराए थे सरकम सेंटर, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहां एक ही क्वेश्चन में इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों की प्रॉपर्टी यूज की है। तो आपको पता है इन सेंटर ये वाला पार्ट 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, और यदि ये सरकम सेंटर है, मान लो ओ सरकम सेंटर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो आई होप अब आप फील कर सकते हो कि क्या जो हमने थ्योरी पढ़ाया, क्या आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने खुद से बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना ही, राइट। तो प्लीज आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आप हमारे वीडियो को आप पूरे वीडियो को देखो, ठीक है। जहां भी आपको ये लगे कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट में जाके कमेंट करना कि सर इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, मैं अगली क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, ठीक है। एक कहावत है, असफलता ही सफलता की जननी है। एक बार यदि आप लाइफ में असफल हो गए तो फिर से जैसे आप मेहनत करोगे तो फिर से आप सफल होगे। जो इंसान लाइफ में सफल ही नहीं हुआ, राइट, जो असफल ही नहीं हुआ तो उसे क्या पता कि कैसे सफल होगा। तो एक बार आप असफल होंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।